शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस वक्त जारी है, मुलाहिजा कीजिए। पर रुकन मुल्कों के दरमियान साइनिंग सेरेमनी इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है। आज के इफ्तिताई सेशन का खिताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुआ है और शहबाज शरीफ का कहना था कि पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबत का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के 23वें इजलास की सदारत कर रहे थे। आपने सुना कि SCO इजलास के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए, जबकि दारुल खिलाफा को खूबसूरती से सजा दिया गया था। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीन के वज़ीर आज़म जबकि 8 वज़रा भी शामिल थे और 2 सदोर भी शामिल थे। ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शामिल थे। किर्गिस्तान वज़ीर आज़म और बेलारूस के वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि आज शंघाई ताउन तंजीम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। SCO कॉन्फ्रेंस आज जिस पे सकाफ़त के बारे में, इसके अलावा कई सकाफ़ती दस्तावेज़ात और मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए जाएंगे। और आपको बताते चलें कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ोहराना भी देंगे आने वाले मंदूबीन को, मेहमानों को। और इस वक्त आप बराह रास्त मनाज़र NTN की स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको बताते चलें कि जो दस्तखत हैं उसका सिलसिला शुरू हो गया है। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक भी हुआ है। रुकन मुल्कों के सरबराहों ने नए इक़्तिसादी डायलॉग के दस्तावीज़ पर दस्तखत कर दिए हैं। शंघाई ताउन सरबरीन सरबराहान हुकूमत कौंसिल की सदारत रूस के सुपुर्द हो गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रूस को तंजीम की सदारत पर मुबारकबाद पेश की गई है। SCO सरबराहान का आइंदा इजलास की 2025 के बारे में बात की गई है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जारी है। SCO सरबराही इजलास रुकने मुल्कों के दरमियान 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए हैं। SCO मुल्कों के सरबराहान के 23वें इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। रुकन मुल्कों के रहनुमाओं की तंजीम के बजट से मुतालिक मंजूरी भी दी गई है। सरबराह इजलास के मौके पर SCO सेक्रेटरीट से मुतालिक दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जा रहे हैं। आप NTN की स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त बराह रास्त मनाजिर के दस्तखत किए जा रहे हैं। डायलॉग पर इतफाक हो गया है। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के डायलॉग पर इतफाक किया गया है। रुकन ममालिक के मुल्कों ने सरबराहों ने इक्तिसादी हवाले से डायलॉग पर दस्तखत कर दिए हैं और शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत कौंसिल की सदारत के लिए पहुँच चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद पेश की गई है। SCO सरबराहान के आइंदा इजलास की 2025 में रूस मेज़बानी करेगा। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हुआ है। आप NTN की स्क्रीन पर बराह रास्त देख रहे हैं। SCO सरबराही इजलास रुकने मुल्कों के दरमियान 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए गए हैं। SCO मुल्कों के सरबराहान का 23वां इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। दस्तखत हो गए हैं और 2025 में होने वाली जो ये इजलास है उसकी मेज़बानी रूस करेगा। सरबराह इजलास के मौके पर SCO सेक्रेटरीट से मुतालिक भी दस्तखत हो चुके हैं। रुकन मुल्कों के इंसदाद दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जेक्टिव शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक हो चुका है। रुकन मुल्कों के सरबराहों ने नए इक़्तिसादी डायलॉग की दस्तावीज़ पर दस्तखत कर दिए हैं। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत कौंसिल की सदारत रूस के सुपुर्द कर दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रूस को तंजीम की सदारत पर मुबारकबाद पेश की गई है। SCO सरबराहान के आइंदा इजलास 2025 की मेज़बानी रूस करेगा। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जारी है। SCO सरबराही इजलास रुकन मुल्कों ने 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए हैं। जैसा कि कल से मामला ज़ेर बहस था। इससे पहले भी ली चियांग सबसे पहले वज़ीर आज़म जो चीन के हैं वो पाकिस्तान आए थे और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। इसके अलावा तमाम वज़रा भी उनके मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी था। उसके बाद वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस में क्योंकि उनको इशाइया दिया था, उसके बाद तमाम मंदूबीन ने वहाँ पर क़याम किया था। इस वक्त सरबराही इजलास का जो है वो बाकायदा जारी है। शंघाई ताउन SCO समिट आज इजलास जारी है और तमाम मुल्क के मंदूबीन इस वक्त मौजूद हैं। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत कौंसिल की सदारत जो 2025 में होगी उसकी मेज़बानी रूस करेगा, इस बात पर भी इत्तफाक हो चुका है। जबकि SCO सरबराहान के आइंदा इजलास की 2025 की मेज़बानी अब रूस करेगा। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आप NTN की स्क्रीन पर बराह रास्त देख रहे हैं। ये मनाजिर NTN की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो कि शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से है। SCO मुल्कों के सरबराहान के हवाले से दस्तखत का सिलसिला जारी है। इस वक्त तमाम मंदूबीन की जानिब से दस्तखत का सिलसिला जारी है और दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जा रहे हैं।
सरबराह इजलास के मौके पर SCO कॉन्फ्रेंस में इस वक्त दस्तखत किए जा रहे हैं। आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं, जबकि शंघाई ताउन तंजीम का कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है, जिसके इफ्तिताई सेशन से खिताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया है। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि जोहराना भी वो देंगे तमाम मंदूबीन को जो गैर मुल्की वफ़द हैं उनको। और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में इस वक्त चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग, रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल, जबकि ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म खैर रसूलज़ादा, किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म ज़फरूफ अकील बेग, बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गोलोवचेंको, कजाकिस्तान के वज़ीर आज़म ओलरास मौजूद हैं, जबकि ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला इस वक्त मौजूद हैं। और ये समिट इस वक्त जारी है, जो कि आप ताज़ा तरीन मनाज़र देख रहे हैं। 23वां इजलास है ये। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में होने वाले इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कौंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट 23वां इजलास की सदारत कर रहे हैं। और 2025 की जो मेज़बानी करेगा वो रूस करेगा, इस बात पर इतफाक़ हो गया है। इस वक्त सिग्नेचर्स किए जा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। इससे पहले भी आपने देखा कि तमाम मुल्कों के मंदूबीन सिग्नेचर्स कर रहे थे, तमाम वुज़रा मौजूद हैं। 8 मुल्कों के वुज़रा इस वक्त इस कन्वेंशन में मौजूद हैं। ये कन्वेंशन है इस वक्त जिना कन्वेंशन सेंटर में, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर NTN की स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर जो कि शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से है। SCO समिट जारी है और यहाँ पर कई चीज़ों पर इतफाक़ किया जा रहा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त, जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, अमन अमान का मसला है, और CPEC के मामले पे ज़ेर बहस आएंगे। इसके अलावा जो सियासी मसाइल पर कहा गया था कि बहस नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो साइड लाइन मीटिंग्स होगी उनमें सियासत पर बहस की जाएगी। तमाम वुज़रा मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए खुश आइंद बात है कि एक नए बाब का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान चीन दोस्ती के हवाले से भी कहा जा रहा था, और ली चियांग ने भी पाकिस्तान पहुंचकर बहुत खुशी का इजहार किया। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान आकर खुशी हुई है, जिस तरह से मुझे इन्होंने एक वेलकम किया है, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि ली चियांग को यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इससे पहले जो वाक़यात पीछे आए थे, जो चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर हमला किया गया था, उसके बाद ऐसा कयास किया जा रहा था कि मे भी पॉसिबल है कि जो चीनी वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान ना आए, क्योंकि इतने बड़े वाक़यात के बाद एक डर और एक खौफ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म ली चियांग का आना एक खुशाइंद बात है। पाकिस्तान के और चीन की नई दोस्ती का आगाज़ भी हो गया है। इस वक्त आप बराह रास्त मनाज़र देख रहे हैं कि दस्तखत किए जा रहे हैं रुकन ममालिक की जानिब से। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत की कौंसिल की सदारत अब 2025 में रूस करेगा, उसकी मेज़बानी, इस पर भी इत्तफाक हो गया है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद भी पेश की है तमाम लोगों को। SCO सरबराहान के आइंदा इजलास की मेज़बानी अब रूस करेगा। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जारी है। SCO सरबराही इजलास में रुकन मुल्कों के 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत हो चुके हैं। SCO मुल्कों के सरबराहान के 23वें इजलास पर दस्तखत का सिलसिला जारी है। आप NTN की स्क्रीन पर इस वक्त बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बाकी वुज़रा भी दस्तखत कर रहे हैं। चीन के वज़ीर आज़म भी इस वक्त मौजूद हैं, जबकि उज़्बेकिस्तान के, किर्गिस्तान के तमाम वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है। बताते चलें कि शंघाई ताउन तंजीम के कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शुरू हो रहे हैं, जिसके इफ्तिताही सेशन इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरह से तमाम मंदूबीन मौजूद हैं, वक्त जो है वो गैर मुल्की वो भी मौजूद है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में 8 वुज़रा, 2 सदूर और एक मिनिस्टर भी मौजूद है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में इस वक्त चीन के वज़ीर आज़म, रूस के वज़ीर आज़म, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म खैर रसूलज़ादा, किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म और रूस के भी वज़ीर आज़म मौजूद हैं। कजाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी आप देख रहे हैं, जबकि ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं। Before I declare this meeting closed, I would like to convey my sincere thanks to all those who have worked with great commitment to ensure the smooth conduct of this meeting, in particular our interpreters. The meeting is concluded. Please join me for the reception in your honor. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ SCO के इख्तितामी सेशन से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तरक्की में
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कन्वेंशन सेंटर में खिताब कर रहे थे। आपने मुलाहजा किया है और आपको बताते चलें कि कन्वेंशन का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है। इस वक्त दस्तखत किए जा रहे थे, जिसके पास जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कन्वेंशन से खिताब भी किया है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आप NTN की स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहजा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस वक्त जारी है। SCO समिट की अगली सदारत रूस करेगा, उसके सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि शंघाई ताउन तंजीम की बजट की मंजूरी भी दे दी गई है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जारी है। SCO समिट की अगली सदारत रूस के सुपुर्द कर दी गई है। रूस 2025 में शंघाई ताउन तंजीम की सदारत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद दी गई है। SCO सरबराहान हुकूमत की जानिब से कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के बजट की मंजूरी दे दी गई है। आपको बताते चलें कि शंघाई ताउन तंजीम के बजट की मंजूरी दे दी गई है और अगला जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होगा 2025 में, उसकी सदारत जो है वो रूस करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद पेश की है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान की सदारत रूस के सुपुर्द कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बात कर रहे थे, उन्होंने रूस को मुबारकबाद पेश की है तंजीम की सदारत मिलने पर और SCO सरबराहान हुकूमत की जानिब से कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इख्तितामी सेशन से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। तंजीम के सरबराहान हुकूमत कौंसिल की सदारत मिलने पर रूस को मुबारकबाद पेश की गई है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ SCO सरबराही इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब कर रहे थे। तंजीम के सरबराहान हुकूमती कौंसिल की सदारत मिलने पर रूस को मुबारकबाद पेश की गई है। 2025 में होने वाले इस तंजीम की सदारत अब रूस करेगा, जिस पर इनको मुबारकबाद पेश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस वक्त जारी है। आप NTN की स्क्रीन पर बराह रास्त ये मनाज़र देख रहे हैं और NTN के स्क्रीन पर ये बराह रास्त मनाज़र आप पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं। NTN की स्क्रीन बार बार इस तमाम मनाज़र की आपको बताते चलें कि दिखा रहा है अपने नाजरीन को। वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है गज़ा के हवाले से भी। उन्होंने कहा कि गज़ा में जारियत एक अलमिया है, आलमी बरादरी को बर्बरियत रोकने के लिए इक़दामात करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद बात की। उन्होंने कहा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम बहुत ज़रूरी है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी था और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इख्तितामी सेशन से खिताब किया है। उन्हें रूस को वज़ीर-ए-आज़म ने रूस को जो है मुबारकबाद पेश की है। 2025 में जो होने वाले इजलास है उसकी मेज़बानी अब रूस करेगा और तंजीम उनके सुपुर्द कर दी गई है, उसकी सदारत। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूस को मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा उन्होंने गज़ा के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि गज़ा में जो बर्बरियत हो रही है इसका कोई ना कोई हल निकालना बहुत ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम बहुत ज़रूरी है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जारी है। एक बार फिर आपको बताते चलें, SCO कॉन्फ्रेंस में रुकने ममालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SCO समिट से इख्तितामी खिताब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूस को मुबारकबाद पेश की है। रूस अगली जो 2025 में शंघाई ताउन तंजीम की सदारत वही करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद पेश की गई है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस वक्त जारी है। आप मुलाहिजा कर रहे हैं NTN की स्क्रीन पर SCO समिट की अगली सदारत रूस के सुपुर्द कर दी गई है। रूस 2025 में शंघाई ताउन तंजीम की सदारत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद पेश की है। SCO सरबराहान हुकूमत की जानिब से कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए जा चुके हैं। शंघाई ताउन तंजीम के बजट की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SCO समिट से इख्तितामी खिताब भी किया है। उन्होंने कहा कि गज़ा में जो हालात है उसका कोई ना कोई हल निकालना बहुत ज़रूरी है। SCO को फ़ाल और मुतहरिक बनाने के लिए पुरअज़्म है। कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है और आपको ये भी बताते चलें कि SCO कॉन्फ्रेंस में रुकने ममालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक हो चुका है।
पहले भी ये बात कही जा रही थी कि कई मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे, बजट की मंजूरी भी दी जाएगी। और इस वक्त आपको बताते चलें कि शंघाई ताउन तंजीम के बजट की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा जो इक्तिसादी डायलॉग है उस पर भी इत्तफाक हो चुका है। अगली जो सदारत होगी वो रूस करेगा 2025 में, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूस को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने गज़ा का मसला भी उठाया है। उन्होंने बात की है कि गज़ा में जो इस वक्त बर्बरियत जारी है, इंसानी कत्ल